मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। दोस्तों, महाकुंभ में जो कुछ हुआ उसकी एक एक खबर हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच संसद की कार्रवाई चल रही है। बजट आया, बजट के बाद संसद की कार्रवाई चली रही है। ऐसा कैसे हो सकता था कि जिन राहुल गांधी ने, जिस कांग्रेस पार्टी ने और जिस विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह के बड़बोलेपन पर पहली ही कार्रवाई में जबरदस्त खिंचाई की थी, वो महाकुंभ जैसे महाआयोजन पर हुई इस बड़ी घटना पर चुप्पी साध लेते और उस पर सरकार की इस अनदेखी पर वो चुप रहते। तो वही हुआ। लेकिन इन सब के बीच जब महाकुंभ पर बोल रहे थे ना, तो वही धनखड़ साहब सामने बैठे थे राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति, जो उत्तर प्रदेश जाकर, प्रयागराज जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे महाकुंभ के लिए। उनको आईना दिखाया कि आपने प्रयागराज जाकर जो बोला उसकी सच्चाई क्या है। यही नहीं, एक बीजेपी के सांसद को ऐसी लताड़ लगाई है, वो यकीन मानकर चलिए आज के बाद बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन खबर महाकुंभ से भी निकल कर आई है। इस बार की जो सच्चाई है वो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं क्योंकि महाकुंभ को लेकर पूरी कहानी वहां पर देखी जाने लगी कि जब शुरू हुई कार्रवाई तो पहले तो सरकार नहीं चाहती थी महाकुंभ पर कोई बात हो, क्योंकि कभी भी कोई घटना होती है उस पर बात करना नहीं चाहती है मोदी सरकार। वो कहती है ना, इन सब पे बात मत करो, हमारी तो फजीयत होनी है, हम फजीयत कर रहे हैं, तुम्हारी उस पर बात किया करो बस। कोई बात नहीं करना चाहते। तो देखिए, राज्यसभा में बातचीत शुरू हुई, उसके बाद धनखड़ साहब का चेहरा देखिए बदलता जाएगा, सुनिए। आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर, नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। तो देखिए, खड़गे साहब ने खुद कहा कि 1000 लोगों ने जो वहां जान गंवाई है, तो उस पर विपक्ष, जो बीजेपी के कुल छल्ले थे, सारे के सारे पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे। सोचिए, मौत पर भी इनको कहना था कि 1000 नहीं हुई है, ये नहीं हुई, इन्हें केवल अपनी साख बचानी है। बात ये थी। अवेश तिवारी लिखते हैं, खड़गे बाबा जी के भाषण के इस महत्वपूर्ण हिस्से को न किसी टीवी चैनल ने चलाया, न कि किसी हैंडल ने ट्वीट पर पोस्ट किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्यसभा में यह बयान महत्वपूर्ण है और सरकार के चेहरे पर तमाचे की तरह है। अगर सरकार कुंभ में मृत्यु के सही आंकड़े नहीं देती तो खड़गे जी के आंकड़े को सही माना जाए। आप खड़गे जी के बयान के साथ धनखड़ जी के चेहरे को देखें, हकीकत का अंदाजा लग जाएगा। खैर, इनको खुद भी नहीं पता, मैं धनखड़ साहब के लिए तो नहीं कहूंगा कि ये सही बात है या नहीं है। फिलहाल खबर एक और निकल कर आई, देखिए। प्रशांत कनौजिया ने लिखा, सुना है आज खड़गे जी इनको कूट दिए। ये कौन है पहले बता दें। ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के सांसद हैं, बलिया से आते हैं। सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा, बाप तो बाप होता है, खड़गे साहब जिंदाबाद। देखिए क्या हुआ, मैं सुनवाता हूं पहले। आपने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। तो ये फिलहाल चंद्रशेखर के बेटे और इन दिनों बीजेपी में है और बीजेपी के सांसद हैं नीरज शेखर। उनको जबरदस्त लताड़ खड़गे जी ने लगाई। जैकी यादव लिखते हैं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा में बीजेपी नेता नीरज शेखर को तगड़े में रेल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में बोल रहे थे, तभी बीच में सामने से कुछ नीरज शेखर ने बोला। तभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि तेरा बाप का भी मैं साथी था, उसको लेकर घूमा, चुप बैठ चुप। फिर क्या था, नीरज शेखर एकदम से चुपचाप बैठ गए। चलिए खबर आप दिखाते हैं सीधे।
क्या कुछ हुआ है, पहले खबर देखिए। अस्पताल, टीवी 9 खबर है, अस्पताल में मुझे 15,000 रुपए दिए गए, पैसे देकर कहा अंतिम संस्कार करवा लेना। इन महिला की मौत हो गई थी, उनकी बात भी भगदड़ का मसला है। पति का दावा, पत्नी के शव का नंबर 48 था। ये सारी चीजें पढ़िएगा, 48 नंबर था। भगदड़ के वक्त 3 से 4 मीटर की दूरी पर थी पत्नी। अब खबर क्या है, स्वाति मिश्रा लिखते हैं, राजस्थान के रामनारायण का कहना है कि उनकी पत्नी नियाली देवी की मौत महाकुंभ में भगदड़ में हुई। अस्पताल में उन्हें एक लिफाफे में 15,000 रुपए देकर कहा गया कि अंतिम संस्कार करवा लेना, उनसे कुछ कागजों पर साइन कराए। उनके मुताबिक उनकी पत्नी के शव का नंबर 48 था। अब सोचिए, 48 नंबर था और योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, उनकी सरकार के मुताबिक 30 लोग मारे गए। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से अभी एक है ट्वीट, बहुत शानदार है, एबीपी न्यूज का, ये जरूर देखिएगा, सुनिए। मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ है ये महापर्व, लेकिन ये योगी और मोदी कुंभ ज़्यादा लग रहा है। अगर आप लाइव दिखा पा रहे हैं तो पूरा ये महापर्व है 144 वर्षों का, और इस कुंभ को योगी ने, मोदी ने व्यवस्था तो दी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने और इन लोगों ने अपना साधु संतों को लुप्त करके, महाकुंभ की गरिमा को लुप्त करके इन्होंने अपना ज़्यादा दिखाया। उसका निरस्ता आज दिख रही है आपको, या आप दिखा सकते हैं तो दिखाएं। तो इन्होंने गुस्से में नजर आए, उन्होंने साफ साफ बताया इसे महाकुंभ वगैरह मत कहो, इसे योगी मोदी कुंभ कहो, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द बस ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये अपमान के तौर पर है इनके लिए। समाजवादी पार्टी मीडिया से लिखते हैं, मीडिया मैनेज की जा रही, सीएम योगी की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा फेंका गया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में सीएम योगी की छवि सुधारने और भगदड़ में हुई मौतों पर सवाल को ढांकने के लिए तैयारी की जा रही है। महाकुंभ में वीडियो बनाने, फोटो बनाने और पीड़ितों की वीडियो बनाने पर पाबंदी है। सीएम योगी परेशान और पीड़ितों को हौसला और राहत के बजाय अपनी छवि सुधार और हादसे को नगण्य बताने के काम कर रहे हैं। ये एक राक्षसी कृत्य और महापाप की योगी को पीड़ितों के आंसू नहीं दिख रहे, शर्म करे योगी, शर्म करे, ये वो लिखते हैं। खैर, अब आइए अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ये मसला गया था, खारिज कर दिया गया, लेकिन खुद सीजीआई क्या बोलते हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है अगर ये चिंता का विषय था तो खुद हाथों हाथ लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन नहीं लिया। अब कुछ और तस्वीरें निकल कर आई, देखिए ऐसे ही ये सारी चीजें, तस्वीरें उस दिन की तस्वीरें, कैसे संघर्ष कर रहे थे लोग, कैसे परेशान थे। महाकुंभ भगदड़ की खबरें मीडिया ऐसे गायब हो गई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी को नहीं पता कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे लापता और कहाँ हैं, कितने परिवार तबाह हो गए, हजारों लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मुख्य धारा की बिकाऊ और डरी हुई मीडिया पूरी तरह चुप है। जब मीडिया सत्ता के हाथों बिक जाता है तो सच्चाई दबा दी जाती है। क्या यही तानाशाही है? वहीं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कुंभ में साजिश थी, षड्यंत्र थी, और कोई फोर्स लगाई है उन्होंने, नई फोर्स, क्या फोर्स जांच करेगी? अरे ऐसी फोर्स को तो सस्पेंड कर देना चाहिए जो घटना होने दे रही है। जो फोर्स को अब लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये फोर्स जांच करके बताएगी कि साजिश क्या है। मुख्यमंत्री जी को तो ऐसी फोर्स को हटा देना चाहिए जो साजिशी और षड्यंत्र नहीं बता पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी बताना चाहते हैं। भारत समाचार लिखता है कि 24/7 है, मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं। अब वे कह रहे हैं कि कुंभ में साजिश थी, षड्यंत्र था। और फिलहाल आपको तो पता ही है, एसटीएफ से इसका खबर निकल कर है कि एसटीएफ से करवाया जा रहा है, इसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन जो खबर कर रहे हैं और सच्चाई बता रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। इसमें आप देखिए, अभिमन्यु सिंह जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ, प्रियंका मौर्य हैं, आकाश सिंह भारत परिवर्तन न्यूज के हैं कोई, अशफाक खान है, सत्यप्रकाश नागर हैं, ब्रजेश कुमार हैं। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। किस चीज को लेकर? कि इन्होंने वहां पर बैठकर खबरें दिखाई, इसीलिए। राजीव निगम लिखते हैं, पालघर के साधुओं पर नंगा नाच करने वाले आज अनन्य सनातनी हिंदुओं की कुंभ में मौत पर खामोश है, उनके शव तक नहीं दे पा रहे। परिजनों की को ना सही संख्या बता रहे हैं, पूरा मीडिया को लकवा मार गया। ये अपने हिसाब से हर घटना को दिखाते हैं। याद रखना, ये आपके नहीं है, इन्हें अपनी सत्ता के आगे कुछ नहीं दिखता। कल को आप भी इनके चपेट में आने से पहले इन पापियों को पहचान लो, लौट आओ भारतीयता और हिंदुस्तानियत की तरफ, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त फजियत हो रही है, क्योंकि मौत पर जो राजनीति करता है उसे कोई नहीं बख्शता। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।